दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाहर में विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी सब जो बाहर जाते हैं दोस्तों, उसका प्लानिंग कब होता है? तो देखिए, या तो वो जब 10th में रहते हैं तब, या वो 12th में रहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करके। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाने का जो प्लानिंग होता है वो या तो 10वां में कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ का प्लानिंग बनता है 12वीं में, और कुछ का ग्रेजुएशन करने के बाद। अब कहाँ जाते हैं बाहर में? तो देखिए, हमारे यहाँ जो यहाँ पर देखते हैं आसपास में जो एक एक तरह से बोले माइंड सेट बना है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, या तो मधुबनी जाएंगे, ठीक है, या तो दरभंगा जाएंगे, या तो फिर पटना, या तो दिल्ली, और या तो फिर कोटा। इतना सारा ऑप्शन रहता है, मधुबनी, दरभंगा, पटना, उसके बाद दिल्ली और कोटा। ठीक है, अब कहाँ पे जाते हैं? तो ज़्यादा जो है संख्या में जो लोग जाते हैं, विद्यार्थी जो जाते हैं, वो पटना और दिल्ली जाते हैं। ठीक है, कोटा वैसे स्टूडेंट जाते हैं जिनको या तो आईआईटी का तैयारी करना है, ठीक है, नहीं तो फिर नीट का तैयारी करना है। तो ये दो जो है वेरिएंट जो है सो कोटा के लिए रवाना होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि विद्यार्थी का जीवन बाहर में जाकर के कैसा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे गार्जियन को नहीं पता होता होगा। ठीक है, तो कितने तरीके से जो है वहाँ पे जो लाइफ जो है जिया जाता है, वो यहाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मान चलिए आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो पटना गया या दिल्ली गया। ठीक है, यहाँ जाने वाला का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट पटना और दिल्ली के लिए प्लान बनाता है 10वां करने के बाद या 12वीं करने के बाद, तो दो कंडीशन होता है यहाँ पर। या तो वो ग्रुप में जाएगा, ग्रुप करने का मतलब 2 या 3 स्टूडेंट के साथ, आपस में दोस्त जो है उसके साथ जाएगा, या फिर सिंगल जाएगा। ठीक है, तो जाने का दो तरीका हो गया, या तो आप सिंगल जा रहे हैं या तो आप ग्रुप में जा रहे हैं। ग्रुप कहने का मतलब 2 दोस्त मिलके, 3 दोस्त मिलके जे जाता है। अब जैसे ग्रुप का अगर हम बात कर ले, तो जैसे ग्रुप में गए बाहर, तो सबसे पहले हम क्या किए, एक रूम ले लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक रूम ले लिया जाता है। रूम लेने के बाद यहाँ पर मसला आता है कि मेस जो होता है, मेस का मतलब होता है खाना का जुगाड़। ठीक है, मेस जैसे खाना बोलते हैं राशन, उसी को मेस कहा जाता है। मेस या तो खुद आप कीजिए जुगाड़, खुद से बनाइए रूम लेने के बाद, या फिर आप अलग से मेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप जो है सो कोई एक तरह से बोले तो मंथली जो है ना 2024 में जो आप मेस ज्वाइन कर लीजिए, जिसका काम रहेगा वो आपको दिन का खाना और रात का खाना आपको रूम पे पहुंचा देगा। ठीक है, या जाके आप खाइए। तो जब आप ग्रुप में रहते हैं या तो रूम ले लीजिए, उसके बाद रूम लेने के बाद या तो मेस खुद से बनाइए आपस में मिल करके, नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अगर आप अकेले जाते हैं, सिंगल रहते हैं, तब क्या होता है? तो सिंगल रहने वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और हॉस्टल अगर नहीं ज्वाइन किए तो फिर वो सिंगल रूम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंगल रूम ले लेते हैं वो। ठीक है, अब सिंगल रूम जब ले लिए तो फिर वहाँ उनके पास फिर दो ऑप्शन आता है। मेस जो है वो खुद से अरेंजमेंट करेंगे, या फिर मेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना जब बाहर जाते हैं। तो सबसे मेन जो मुद्दा आता है एक, कि खाना जो है खुद से बना के खाएंगे तो सेफ़ रहेंगे। बाहर का खाना जो है सो डाइजेस्ट नहीं होता है, कितना को कहता है बीमार हो जाते हैं जाते मात्र 1-2 महीना में जो है तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मेस अगर खुद से आप कीजिएगा तो वहाँ पे आप जो है सो प्रॉपर वाइल जो है सो है ना इस्तेमाल होगा खाना में, तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर मेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो है सो अच्छा मेस अगर ज्वाइन आप नहीं कर पाएँ तो फिर आपका तबीयत जो है सो ख़राब होना तय है। तो चलिए हम वन बाय वन पूरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना सारा कंडीशन यहाँ पर आप देख लिए। ठीक है, ग्रुप में रहते हैं तो एक रूम लिए, रूम के साथ अगर आपका कन्फ्यूजन पाला नंबर 1 आता है, मेस खुद से बनाना है या ज्वाइन करना है। अगर आप सिंगल जाते हैं तो या तो आपके पास हॉस्टल का ऑप्शन है, या तो सिंगल रूम ले लीजिए। सिंगल रूम लीजिएगा तो फिर से वो दो ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ये यहाँ पर कौन सा चीज़ करना चाहिए वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे मान चलिए ले लिए हम रूम ले लिए, ठीक है, ये इतना सारा ऑप्शन आप हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जैसे एडमिशन हम ले लिए, जिसको जो चीज़ करना होगा उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले एडमिशन ले लेगा। एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, पहले आप अच्छे दोस्त हैं सबसे, मेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक एक रुपया का हिसाब बारी शुरू होने हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पर हम इसका बात बोल रहे हैं, ग्रुप में जब जाते हैं तो सबसे पहले ग्रुप में जाते हैं तो 2 या 3 दोस्त मिलके आपस में जो रूम लेते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं। ठीक है, जिगरी यार बोले तो जिगरी यार। लेकिन जब मेस जब खुद से जब बनाते हैं तो उसको ओरियाने के लिए जो हम सामान जाते हैं मार्केट में लेने के लिए आता है, तो डायरी बनना शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक एक रुपया का जो है सो एक एक रुपया का जो है दोस्तों हिसाब बारी होता है, और एक एक रुपया का हिसाब बारी के चक्कर में जो है दोस्ती भी खराब होता है वहाँ पर। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, बता देते हैं आपको। मेन पॉइंट जो है सो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या चीज़, बाहर जाकर पैसे बचाने पर पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान चला जाता है। मतलब जब आप बाहर जाते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा क्या चीज़ पे ध्यान आ जाता है, कि एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो जाए। ठीक है, कंपैरिजन चलता है, कौन कितना खर्च करता है,
कॉपी बचाने के लिए एग्जाम पैड और स्टडी टेबल का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट सब ये बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। कॉपी को बचाने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ यूज करता है, एग्जाम पैड का यूज़ करता है, ठीक है, या फिर बोले तो स्टडी टेबल जो वाइट कलर का आता है, जिसको हम लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेता है। अब देखिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप जो पढ़ते हैं क्लास में उसका अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो फिर आप जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जैसे हम एक चीज़ सीखे क्लास में, ठीक है, इतना चीज़ सीखे, इसको फिर से अगर हम ट्राई करेंगे कॉपी में, तो इससे एक अलग कंसेप्ट हमको, है ना, पता चल जाता है कि अच्छा इस सवाल को बनाने का ये तरीका है। तो ये आपको जो कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा ना, रफ कॉपी में, तब पता चलेगा। जितना भी हमसे गलती होता है क्वेश्चन बनाने के दौरान, वो सब कहीं ना कहीं जाकर हम बाद में जाके 1 महीना के बाद में भी उसको हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान जो है एक नया फार्मूला आप खुद के लिए जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जब तब पता चलेगा आपको जब रफ के लिए आप कॉपी यूज़ कीजिएगा, ना कि ये एग्जाम पैड और स्टडी टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट का हैंड राइटिंग भी खराब हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं एग्जाम पैड और स्टडी टेबल के लिए, कॉपी को छूते नहीं, क्योंकि पैसा जो है सो खर्च हो जाएगा, कॉपी खरीदना पड़ेगा। इसके लिए क्या उपाय है वो भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। रफ में कॉपी यूज़ को करें, बिकॉज रफ के दौरान बहुत सारा मेन पॉइंट निकल कर आता है जो बाद में जाकर रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बता दिए, रफ में क्या यूज़ करना है, कॉपी यूज़ कीजिएगा। कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप ग्रुप में रहते हैं रूम लेकर के। देखिए सबसे पहले तो मेस के टाइम में जो समय का बर्बादी होता है। जब आप मेस के लिए सब्जी मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या कुछ राशन का सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर डिस्कशन चलता है, ठीक है, किसका पसंद का बनेगा, क्या बनेगा, कितना पैसा खर्च करना, इतना ही है वो उतना ही है, ठीक है, सब कुछ उसमें आपका टाइम बर्बाद हुआ। फिर बनने के पहले जो है उसमें जो बनाने के लिए जो उसमें 1 से 2 घंटा चला जाता है, ठीक है, 1 से 2 घंटा। किसी किसी के पास तो एक्सपीरियंस तो रहता नहीं है, ठीक है, क्वालिटी भी आप नहीं खा पाइएगा, डिस्कशन के आपस में वो टाइम बर्बाद हो गया। फिर बनने के बाद जो खाइएगा आपस में चर्चा चलता है उसमें टाइम बर्बाद हो गया। और अगर बीच में किसी तीसरे का बर्थडे आ गया, उस बर्थडे पार्टी में अगर जाना है तो उसमें भी टाइम बर्बाद हो गया। तो ग्रुप में रहने का मतलब है दोस्तों आपको बहुत जो है सो गाइडेंस के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है सो क्या होगा, टाइम जो है सो बर्बाद होगा, समय जो है सो बर्बाद होगा, समय जो है सो बर्बाद होगा। और पढ़ाई में जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम है, ठीक है, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप समय का वैल्यू नहीं कीजिएगा तो फिर आपको जो है सो वहाँ पर एग्ज़ाम का तैयारी क्या कीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो सबसे मेन है आपको समय बचाना, और समय बचाने के लिए यहाँ पर जो है सो आप मेस अगर खुद से ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर समय कैसे कैसे बर्बाद होगा दोस्त के साथ वो देखिए। तो वहाँ पर हो गया बनाने से पहले भी समय बर्बाद, जब खाना बन गया खा रहे हैं उसमें भी बातचीत होगा तो उसमें भी समय बर्बाद, ठीक है, टाइम पास होता रहता है। 1 कप चाय पीजिएगा तो भी सोचिएगा कि 1 महीने का 150 रुपया खर्च हो जाएगा। हिसाब बारी को लेकर दोस्ती में दरार भी आने लगता है, ठीक है। अगर जैसे आप ग्रुप में रहते हैं और शाम में गए मार्केट मान के चलिए, और आपको चाय पीने का मन है, मान के चलिए चाय पीने का मन है, एक को नहीं है, तो वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो सोचता है कि फिर हमारा 5 रुपया चल जाएगा, मतलब महीने का 150 रुपया चला जाएगा। छोटा छोटा चीज़ को लेकर के जो हम इतना गंभीर हो जाते हैं उस वहाँ पर जाके कि हमारा दोस्ती में भी क्या होने लगता है, दरार होने लगता है। जो भाई रह रहे होंगे अभी बाहर में, वो मेरी पॉइंट को अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम बताते हैं, देखिए कितना तरह का स्टूडेंट होता है। नंबर 1, जैसे एक स्टूडेंट होता है ऐसा जो खर्च कम करता है, क्या करता है, कम करने वाला खर्च बिल्कुल ही जो है कम करेगा। दूसरा होता है जो ज़्यादा करता है, क्या करता है, ज़्यादा। तो ज़्यादा करने वाला भी बेकार है, कम करने वाला भी बेकार है। ज़्यादा करने मतलब आप फालतू पैसा उड़ा रहे हैं दोस्ती यारी दिस डैट में। कम करने वाला मतलब आप कम करने के चक्कर में जो है इतना कम कर दिए कि आप टेंशन से पीड़ित हो गए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पैसा उसी में आप जो है अपना दिमाग जो है लगा दिए, कहाँ पे बचाना है बेसी पैसा। तीसरा नंबर स्टूडेंट होते हैं, तीसरा नंबर कहने का मतलब जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ कीजिए, ठीक है, जहाँ खर्च करने का जरूरत, जैसे आपको स्टेशनरी आइटम, ठीक है, स्टेशनरी आइटम पे आपको खर्च करने में कभी भी जो है सो कटौती नहीं करना चाहिए। या खाने पीने का अगर आइटम है, कोई चीज़ खाने का मन है तो फिर पैसे के चक्कर में उसको अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि सेहत रहेगा तभी जाके आप पढ़ पाइएगा। 2 चीज़ हमेशा फोकस रखिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल में कंजूसी हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं करते हैं, कॉपी नहीं खरीदते हैं। कोई अच्छा किताब अगर है जो आपको चाहिए, लेकिन पैसे के चक्कर में क्या करते हैं, चलो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, जीरोक्स करा के पढ़ लेंगे ऐसे। तो स्टडी मटेरियल में आपको कटौती नहीं करना है, और खाने पीने में कटौती नहीं करना है। ये 2 चीज़ को जो है सो आप जो है प्राथमिकता दीजिए, सबसे पहला स्थान दीजिए। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ये बाद में पता चल जाता है स्टूडेंट को। वो इसमें पैसा बचा के कहीं और खर्च कर लेगा तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो अगर पैसा खर्च होगा तो उसको लगेगा ये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पेन का दाम भी, अगर पेन भी खरीदना है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं पेन भी अगर खरीदना है तो उसके लिए भी वो 10 दुकान जाके भज आएगा, ठीक है। 5 वाला नहीं लेंगे हम, 3 वाला लेंगे। 3 वाला में भी जो है पैकेट का दाम जो है सो ये भाई साहब बोल रहे हैं 60 रुपया, वहाँ पे 50 रुपया मिल रहा है। चलो वहाँ पे 2 किलोमीटर क्या हो गया, पैदल चलेंगे, समय का बर्बादी हो रहा है, उसको ये पता नहीं है
उनके गार्जियन जो उनको भेजे हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मोल जोल कर रहे हैं, पैसा अपना बचा रहे हैं। वो 10 रुपया 20 रुपया बचाने के चक्कर में उसका समय बर्बाद हो रहा है, ये ध्यान से वो जैसे भूल गया मेला में। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, स्टेशनरी, स्टडी मटेरियल और खाने पीने वाला जो आइटम है जो आपको चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो चाहिए वो चाहिए, मतलब उसमें पैसा लगाइए आप। उसके बाद जो है जी जान लगा के अपना पढ़ाई करना है।